यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th की प्रश्नावली 6 ले रहे हैं अपन। सातत्य तथा उकलनीयता। सातत्य को अंग्रेजी में कहते हैं कंटिन्यूटी, यानी लगातार। सातत्य का मतलब होता है लगातार। यदि किसी फलन f(x) को लेखाचित्र खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है वो इस प्रकार हो कि बिंदु x बराबर a पर टूटता नहीं हो, यानी टूटता नहीं हो, सीधा वक्र आगे बढ़ता जाए, वक्र बढ़ता ही जा रहा है। ये वक्र है। x बराबर a पर टूटता न हो तो फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है। y बराबर f(x) कोई फलन है, x के मान रखेंगे और वक्र y का मान बढ़ता ही जाएगा और कहीं पर फलन टूटेगा नहीं। इसी फलन f(x) पर y बराबर f(x) है। यदि x का मान रखने पर फलन के मान बढ़ते जाते हैं और फलन कहीं टूटता नहीं है वक्र खींचने पर। y बराबर f(x) में वक्र खींचने पर यदि वक्र कहीं टूटता नहीं है, आगे बढ़ता ही जाता है, तो इससे फलन को x बराबर a पर बिंदु का सतत कहलाता है। इसके विपरीत यदि किसी बिंदु पर फलन f(x) का लेखाचित्र टूट जाए तो उस बिंदु को फलन f(x) का असातत्य बिंदु कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी बिंदु पर फलन f(x) का लेखाचित्र टूट जाए उस बिंदु को f(x) का असातत्य बिंदु कहते हैं। y बराबर f(x), ये y बराबर f(x) है, तो ये yx और ये xx, ये मूल बिंदु 0 वक्र इस बिंदु पर टूट गया। देखो, ठीक है, टूट गया है। इससे इसके विपरीत यदि किसी बिंदु पर फलन f(x) का लेखाचित्र टूट जाता है उस बिंदु को फलन f(x) का असातत्य बिंदु कहते हैं। यदि कोई फलन f(x) किसी अंतराल ab के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो तो उस फलन को अंतराल ab में सतत कहते हैं। यदि कोई फलन f(x) किसी अंतराल ab के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो तो उस फलन को अंतराल ab में सतत कहते हैं। फलन के किसी बिंदु पर सातत्य, फलन f(x) अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा यदि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) बराबर a विद्यमान हो तथा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस यानी बाई सीमा बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव f(x) बराबर f a दाई सीमा, यानी बाई सीमा दाई सीमा बराबर a पर फलन का मान तीनों बराबर, यानी बाई सीमा दाई सीमा और दिया गया फलन x बराबर a पर मान तीनों बराबर हो तो फलन सतत फलन कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत फलन। बाई सीमा दाई सीमा और a पर फलन का मान अगर तीनों बराबर है, बाई सीमा दाई सीमा बराबर a पर फलन का मान तीनों बराबर है तो फलन सतत होगा। फलन a माइनस h बराबर फलन में a प्लस h बराबर फलन में x की जगह a, तीनों बराबर है तो फलन सतत होगा। निम्नलिखित फलन अपने संगत प्रांत में सदैव क्या होते हैं? सतत होते हैं। क्या होते हैं? सतत। निम्नलिखित फलन अपने संगत प्रांत में सदैव सतत होते हैं। जैसे अचर फलन f(x) बराबर c सदैव सतत होते हैं। फिर आप कुछ भी मान रखो, x का मान इस तरह रहेगा। तत्समक फलन अचर फलन जिसमें कुछ भी मान रखेंगे अपन, x का y का मान फिक्स आएगा। तत्समक फलन f(x) बराबर x। मापांक फलन जिसमें x प्लस और 1 माइनस, मापांक के दो मान आते हैं, x 0 से बड़ा है बराबर हो तो प्लस, x से 0 बड़ा है तो x माइनस। चर घातांकी फलन a की पावर x, ये अपने प्रांत में सदैव सतत होते हैं। लघुगणकीय फलन
एफ एक्स बराबर लॉग आधार ए एक्स। लघुगणकीय फलन भी सतत होते हैं। बहुपद फलन, बहुपद फलन, कोई भी बहुपद फलन हमेशा क्या होते हैं, अपने अंतराल में क्या होते हैं, प्रांत में। प्रत्येक बहुपद अपने प्रांत में सदैव सतत होते हैं। परिमेय फलन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये भी सतत होते हैं। त्रिकोणमिति फलन साइन एक्स कॉज एक्स, ये भी अपने प्रांत में सतत होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन साइन इनवर्स कॉज इनवर्स डॉट डॉट डॉट, ये भी अपने अंतराल में क्या होते हैं, सतत होते हैं। वापस रिपीट, सातत्य यानी कंटिन्यूटी, यानी लगातार, लगातार। किसी फलन एफ एक्स का लेखा चित्र खींचने पर जो वक्र प्राप्त होता है वो इस प्रकार हो कि वो टूटता नहीं हो, आगे बढ़ता ही जाता है, बिंदु ए पर सतत कहलाता है। इसके विपरीत यदि किसी बिंदु पर फलन एफ एक्स का रेखा चित्र टूट जाए तो उस बिंदु का फलन एफ एक्स का असत्य बिंदु कहते हैं, वाई बराबर एफ एक्स। यदि कोई फलन एफ एक्स किसी अंतराल, यदि कोई फलन एफ एक्स किसी अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो तो उस फलन को अंतराल ए बी में सतत कहते हैं। यदि कोई फलन एफ एक्स किसी अंतराल ए बी के प्रत्येक बिंदु पर सतत हो तो उस फलन को अंतराल ए बी में सतत कहते हैं। फलन के किसी बिंदु पर सातत्य एफ एक्स बराबर, फलन के किसी बिंदु पर सातत्य फलन एफ एक्स अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर सतत होगा यदि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बराबर एफ ए विद्यमान हो, यानी बाई सीमा x बराबर a पर बाई सीमा, दाई सीमा और a पर फलन का मान तीनों बराबर हो तो फलन क्या होगा, सतत। फलन a माइनस एच बराबर एफ ए प्लस एच और फलन में x की जगह रखेंगे a। निम्नलिखित फलन अपने संगत प्रांत में सदैव सतत होते हैं। अचर फलन एफ एक्स बराबर सी, तस्म फलन एफ एक्स बराबर एक्स, मापांक फलन एक मान प्लस में और एक मान माइनस में। प्लस तब होगा जब x 0 से बड़ा या बराबर हो, माइनस तब होगा जब x से 0 बड़ा हो। चर घाता की फलन एफ एक्स बराबर ए की पावर एक्स। लघुगणकीय फलन एफ एक्स बराबर लॉग ए आधार, लघुगणकीय फलन है। बहुपद फलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस टाइप के a0 a1 x an x की पावर n। परिमेय फलन एफ एक्स अपॉन जी एक्स। त्रिकोणमिति फलन साइन एक्स कॉज एक्स। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन साइन इनवर्स एक्स कॉज इनवर्स एक्स डॉट डॉट डॉट। ये सभी फलन अपने संगत प्रांत में सदैव क्या होते हैं, सतत होते हैं। ये आपको सतत के बारे में नॉलेज दिया, ये भाषा पर आधारित है प्रश्न। इसमें आपको सतत फलन और असतत फलन पहचाना आना चाहिए, फिर आपको दाई सीमा बाई सीमा लगाते इसका फलन सतत है या असतत है, उससे बाई सीमा और दाई सीमा पता हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि फलन को आपको पहचान आ जाता है कि भी असतत है या सतत है अपने प्रांत में, तो आप सीधे लिख सकते हो, लेकिन आपको आंसर सीधा पता चल जाएगा। फिर आप दाई सीमा बाई सीमा लगा देना, बराबर आ जाता है तो सतत है, नहीं आता है तो असतत है। ठीक है, अब ये तो है सतत फलन। असतत फलन पढ़ते हैं आप। असतत फलन कौन से है, इसमें आपको पहचान होनी चाहिए। असतत फलन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। असतत फलन, असतत फलन, कोई असतत फलन यानी कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत डी में असतत कहलाता है यदि वह उस प्रांत की कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं है। कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत डी में असतत कहलाता है यदि वह उस प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं। यदि फलन किसी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, यदि फलन किसी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर असतत हो तो फलन दिए गए अंतराल में पूर्ण रूपेण असतत कहलाता है। असतत फलनों के कुछ उदाहरण निम्न है। असतत फलन का मतलब कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत डी में असतत कहलाता है यदि वह उस प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं। यदि फलन के किसी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर असतत हो तो फलन दिए गए अंतराल में पूर्ण रूपेण असतत कहलाता है। असतत फलनों के कुछ उदाहरण,
ये आपके असतत फलनों के कुछ उदाहरण है। देखो, एफ एक्स बराबर पूर्णांक फलन है एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स पूर्णांक फलन है, जो अपन 11वीं में पढ़ चुके हैं। पूर्णांक फलन क्या होता है? अधिकतम पूर्णांक जो एक्स से कम, अधिकतम पूर्णांक जो एक्स से कम या बराबर हो सभी पूर्णांकों पर असतत है। यानी पूर्णांक फलन किससे कहते हैं? पूर्णांक फलन अधिकतम पूर्णांक जो एक्स से कम या बराबर सभी पूर्णांकों पर असतत है। फलन एफ एक्स यानी पूर्णांक फलन सीधे कह दो आप असतत होता है। एफ एक्स बराबर tan x sec x, फलन एफ एक्स बराबर tan x और sec x, x बराबर π/2 प्लस माइनस tan x और sec x ओनली फॉर tan x और sec x, x बराबर प्लस माइनस π/2 और प्लस माइनस 3π/2 पर क्या है? असतत है। tan x और sec x π/2 और 3π/2 प्लस माइनस पर क्या है? असतत। एफ एक्स बराबर cot x और cosec x, एफ एक्स बराबर cot x और cosec x, cot x और cosec x, x बराबर 0 और x बराबर प्लस माइनस पाई और x बराबर प्लस माइनस 2 पाई पर असतत है। एफ एक्स बराबर साइन अपॉन, एफ एक्स बराबर साइन 1/x cos 1/x, x बराबर 0 पर असतत है। एफ एक्स बराबर e की पावर 1/x, x बराबर 0 पर असतत है। एफ एक्स बराबर 1/x, x बराबर 0 पर क्या है? असतत है। सतत फलनों के गुणधर्म, सतत फलनों के गुणधर्म। यदि एफ एक्स तथा जी एक्स, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत डी में कोई दो सतत फलन है, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत डी में कोई दो सतत फलन है, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स डॉट जी एक्स अपने प्रांत यानी दो फलनों का गुणनफल या अंतर, यदि एफ एक्स और जी एक्स अपने प्रांत में कोई दो फलन सतत है तो इनका गुणनफल, इनका योग और इनका अंतर भी क्या होगा? अपने प्रांत में सतत होगा। यदि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स अपने प्रांत में सतत है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स में जी एक्स बराबर नॉट 0 है तो भी फलन सतत होगा। और एक्स बिलोंग टू अपने प्रांत डी, एक्स बिलोंग टू डी। ठीक, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत के दो सतत फलन है तो इनका संयुक्त फलन, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने अपने प्रांत में दो सतत फलन है तो इनका संयुक्त फलन ऑफ भी प्रांत डी में क्या होगा? सतत फलन होगा। यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत में दो सतत फलन है तो इनका संयुक्त फलन गोफ भी सतत फलन, गोफ भी प्रांत डी में सतत फलन होगा। नोट, कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत के किसी बिंदु ए पर बाई ओर सतत कहलाता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बाई ओर सतत होगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स बराबर एफ ए, यानी एफ ए माइनस 0 बराबर एफ ए। बाई ओर सतत होगा एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू पॉजिटिव, एफ एक्स बराबर एफ ए। ये आपके सतत और असतत फलनों के गुणधर्म के बारे में आपको नॉलेज दिया, क्योंकि सतत असतत फलन के बारे में आना चाहिए। असतत फलन अपने प्रांत डी में यदि वो उस प्रांत में कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं है तो यदि यह फलन किसी अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर असतत हो तो फलन दिए गए अंतराल में पूर्ण रूप से असतत कहलाता है। सतत फलनों को उदाहरण, पूर्णांक फलन असतत है। tan x sec x, x बराबर π/2 और x बराबर 3π/2 प्लस x बराबर प्लस माइनस π/2, x बराबर प्लस माइनस 3π/2 पर tan x और sec x भी असतत है। एफ एक्स फलन cot x और cosec x, x बराबर 0
प्लस माइनस पाई और प्लस माइनस 2 पाई पर असतत है। एफ एक्स बराबर साइन 1/x कोज 1/x एक्स बराबर 0 पर असतत है। एफ एक्स बराबर e की पावर 1/x एक्स बराबर 0 पर असतत है। एफ एक्स बराबर 1/x एक्स बराबर 0 पर असतत है। सतत फलनों के गुणधर्म, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत डी में कोई दो सतत फलन है तो दो सतत फलनों का योग और अंतर सतत फलन कहलाता है। दो सतत फलनों का गुणन पर अपने प्रांत डी में सतत होता है। यदि इस प्रकार होगी एफ एक्स अपॉन जी एक्स में जी एक्स बराबर नॉट 0 तो भी फलन सतत होगा। यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत में दो सतत फलन है, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स अपने प्रांत में दो सतत फलन है तो इनका संयुक्त फलन वो भी प्रांत डी में सतत फलन होगा। नोट, कोई फलन एफ एक्स अपने प्रांत के किसी बिंदु ए पर बाई ओर सतत कहलाता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस 0 बराबर एफ ए, यानी बाई ओर सतत ए माइनस 0 एक्स की जगह रखा ए माइनस 0 और एफ ए बाई ओर सतत। लिमिट एक्स टेंडिंग टू बाई ओर से सतत कहलाता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर एफ ए, यानी एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए। ये आपके शर्त है। और असतत और सतत फलन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। कुछ नहीं है, बाईस सीमा दिए के फलन पर मान रख दो। अगर तीनों बराबर है तो फलन होगा सतत, तीनों बराबर नहीं है तो फलन होगा असतत। दाई और सतत और बाई और सतत के बारे में भी आपको बता दिया। बाई और सतत कहलाता है दिया गया फलन और दिया गया फलन का 22 सीमा पर मान और दिए गए फलन का x बराबर a पर मान बराबर है तो बाई और सतत है। दाई और सतत दिए गए फलन x बराबर a पर मान और a प्लस 0 पर मान बराबर आता है तो फलन दाई ओर से सतत है। और पूरा फलन सतत है। यदि फलन पूरा सतत है तो दाई सीमा बाई सीमा और दिए गए फलन का मान तीनों बराबर है तो फलन सतत कहलाता है। इस प्रकार अब इस प्रश्न दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 जिसमें x से 2 बड़ा और बराबर है। ठीक है। एफ एक्स बराबर 6 जिसमें x स्वयं 2 से क्या है बड़ा, तो x बराबर सतत है। जांच करनी है, क्या करनी है जांच। तो ये जांच करनी है x बराबर 2 पर फलन x बराबर 2 पर फलन देखो भाई x बराबर 2 पर फलन परिभाषित है। x बराबर 2 पर फलन परिभाषित है। x बराबर 2 पर फलन परिभाषित है। x बराबर 2 रखेंगे अपन तो फलन एफ एक्स बराबर आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 3। यह आएगा फलन x बराबर 2 पर फलन परिभाषित है। x बराबर 2 पर फलन परिभाषित है तो x बराबर 2 पर एफ एक्स बराबर ये फलन आइए। अब x की जगह रखेंगे 2, x बराबर 2 रखने पर x की जगह रख दिया 2 का स्क्वायर प्लस 3, यह आ गया 4 प्लस 3 बराबर आ गया अपने पास 7। x का मान 2 रखा, x बराबर 2 पर फलन आया x स्क्वायर प्लस 3। x बराबर 2 पर फलन की बाई सीमा का मान, तो बाई सीमा वो होगा जिसमें दिया गया मान खुद, बाई सीमा वो होगा जो दिया गया मान खुद x से बड़ा हो, यानी x से बड़ा ये है 2, x से बड़ा है तो बाई सीमा यहाँ लगेगी इस फलन पर, बाई सीमा लगेगी इस फलन पर। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस बाई सीमा f
एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, इसमें लगेगी देखो फलन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब देखो इसमें लिमिट लगा देंगे अपन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 फलन एफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच रखेंगे अपन, जहां फलन है एक्स ए टेंडिंग टू 0 एफ। तो आप देखो इसमें ये आएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3। लिमिट लगा दो आप, लिमिट लगा दो तो देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच, लिमिट लगा दो आप 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, लिमिट लगा दीजिए, आ गया 4 प्लस 3 बराबर आ गया 7। बाई सीमा आ गई अपने पास 7, बाई सीमा आ गई अपने पास 7 एफ 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 ये आ गई अपने पास बाई सीमा, दाई सीमा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 दाई सीमा। दाई सीमा के लिए x बराबर 2 पर फलन, पहले फलन कौन सा आएगा ये देखें, यानी दाई सीमा वो होगा जिसमें x खुद 2 से, x बराबर 2 पर x खुद 2 से बड़ा हो, तो एफ एक्स फलन आ जाएगा अपने पास 6। ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2 एफ एक्स बराबर 6। लिमिट लगा दी तो एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 6, एफ ए की जगह आ गया 2, लिमिट 0 लगा दी 2 प्लस 0 बराबर आ गया 6, 2 प्लस 0 बराबर आ गया 6। इक्वेशन 3, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड व थर्ड से ये आपके बाई सीमा बराबर x बराबर 2 पर फलन, यानी f a माइनस ए प्लस 0 ए माइनस 0 बराबर एफ ए, यानी ए की जगह है 2 प्लस 0 2 माइनस 0 बराबर कितना आया 7। ये दिया गया फलन क्या है, सतत फलन है। कैसा फलन है, सतत फलन है। वापस रिवाइज दर्शाइए फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 जिसमें एक्स से 2 बड़ा है बराबर है एफ एक्स बराबर 6 जिसमें एक्स खुद 2 से बड़ा है, एक्स बराबर 2 पर सतत है दिया गया है। एक्स बराबर 2 पर फलन परिभाषित है, तो एक्स बराबर 2 पर फलन परिभाषित है। एक्स बराबर 2 पर फलन कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स से 2 बड़ा या बराबर, तो एफ एक्स फलन आया एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स बराबर 2 रखने पर 2 दूनी 4, 4 और 3 हो गया 7। एक्स बराबर 2 रखने पर फलन का मान है 7। एक्स बराबर 2 पर फलन की बाई सीमा का मान, तो एक्स बराबर 2 पर फलन की बाई सीमा निकालना, तो सबसे पहले एक्स बराबर 2 पर बाया फलन यानी एक्स से दिया गया मान बड़ा या बराबर हो। एक्स का मान सतत फलन हो तो एक्स बराबर 2 पर फलन की बाई सीमा निकालना हो, तो एक्स बराबर 2 पर 2 दिए गए फलन से एक्स से क्या हो बड़ा हो, बाई सीमा इसमें लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2
बाई सीमा एफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई सीमा है ये अपने पास लिमिट एच टेंड टू 0 2 माइनस एच लिमिट एच टेंड टू 0 2 माइनस एच की 2 माइनस एक्स की जगह क्या रखा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 लिमिट एच टेंड टू 0 रख दिया 0 रखने के बाद लिमिट नहीं लगे जाती है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 2 का वर्ग हो गया 4 4 और 3 हो गए 7 बाई सीमा का मान आया 7 दाई सीमा x बराबर 2 पर फलन दाया फलन एफ एक्स बराबर 6 तो दाया फलन x टेंड टू दाया फलन है अपने पास कितना है दाया फलन ये या प्लस लगाओ आप दाया फलन है तो x टेंडिंग टू प्लस 2 बराबर 6 दाया फलन 2 प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 6 एच की जगह रख दिया 0 फलन है सिर्फ 6 2 प्लस 0 बराबर आया दाया फलन आया अपने पास 6 इक्वेशन 3 इक्वेशन 1 2 और 3 से दाई सीमा बराबर बाई सीमा बराबर x बराबर 2 पर फलन का मान x बराबर 2 पर फलन का मान a प्लस 0 a माइनस 0 बराबर एफ ए यानी दाई सीमा बाई सीमा और दिए गए फलन का मान 2 प्लस 0 2 माइनस 0 बराबर 2 पर फलन का मान तीनों का मान क्या रहा समान इसलिए फलन दिया गया फलन x बराबर 2 पर क्या है सातत्य है x बराबर 2 पर फलन सातत्य है दाई सीमा बाई सीमा और दिया गया फलन का मान तीनों मान बराबर आते हैं इसका मतलब दिया गया फलन क्या है सतत है दिया गया फलन सतत है ये आपको सतत के लिए एग्जाम्पल ऐसे करेंगे अपन ये आपको सतत और असतत फलन के बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है दाई सीमा निकालेंगे बाई सीमा निकालेंगे दिया गया फलन निकालेंगे दाया फलन जब खुद x का मान दिए गए मान से x बड़ा हो तो उधर उस फलन में लग जाएगी दाई सीमा यदि x से दिया गया मान बड़ा हो तो बाई सीमा इसमें लग जाएगी और x से दिया गया मान बड़ा या बराबर हो या x खुद दिए गए मान से बड़ा या बराबर हो तो दिया गया फलन उसमें लग जाएगा ठीक है ना ये अपन 11वीं में पढ़ चुके हैं पहले